गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बच्चों हमने बात करी थी पिछले क्लास में कि आज हम लोगों को शीट डिस्कस करनी है जो हमने आपको पीडीएफ पे भेजी है 45 क्वेश्चंस की। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चंस भेजे हैं, तो ऐसा करते हैं हम सारे क्वेश्चंस को आपको एक रिकैप करते चले जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि किसी का 6 प्रॉब्लम, किसी को 9 में, किसी को 29 में, तो फिर कुछ कुछ छूट जाएगा तो फिर वो अनसेटिस्फाइड से रह जाएंगे, है ना। तो हम एक एक करके सारे बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं बताने वाले, कुछ ही होंगे जिनमें आपको दिक्कत आएगी। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो जो लाइट ईयर जरूर लिखा है, लेकिन ईयर इज नॉट हियर टाइम। लाइट ईयर की परिभाषा होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। सो दिस इज डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। तो आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल टू वॉट। वॉट वही होता है जो वोल्टेज इंटू वी इंटू वाई, वोल्टेज इंटू टाइम होता है, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट, सॉरी, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट यहाँ पे हमें दिख रहा है, या तो जूल पर सेकंड देखो तो जूल पर सेकंड भी क्या है, वॉट है। एम्पेयर स्क्वायर इंटू ओम, सी ऑप्शन, आई स्क्वायर आर, वो भी ओम है, वो भी वॉट है, सॉरी। और सेकंड ऑप्शन है वोल्ट इंटू करंट, तो वो तो है ही पावर, वी आई बताया। चौथा ऑप्शन एम्पियर अपॉन वोल्ट, आई अपॉन वी कभी वॉट नहीं होता है, दिट इज नॉट पावर, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टीफेंस कांस्टेंट आपको बताया था, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टेम्परेचर की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने कॉपी में किया हुआ है, एस बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब, तो आप ए बी सी के डायमेंशन निकाल लेंगे, 4 कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ml-1 t-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको बताया था क्लास में है। क्वेश्चन नंबर 6, सेट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। तो आपको हमने पेयर बनाने का जो होमवर्क दिया था उसमें आपने इसको करा होगा। तो देखिए, प्रेशर स्ट्रेस का सेम होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का सेम नहीं होता है। स्ट्रेस प्रेशर जैसा, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है। प्रेशर फोर्स का सेम नहीं होता है, पावर ऑफ फोर्स का सेम नहीं होता है। तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है पहला ऑप्शन, प्रेशर एंड स्ट्रेस का सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, MALBTC। तो जाहिर सी बात है, आपको अगर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद बच्चों, ML-1 T-2, तो आप बोलोगे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -2 अगर है तो प्रेशर ही होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कैलोरीज। कैलोरी बच्चों होती है हीट, हीट इज ऑलवेज एनर्जी। तो कैलोरी की डायमेंशन क्या होगा, ml² T-2, जो कि एनर्जी का होता है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लास में करवाया था, L/R का अंडर रूट, तो L/R आपने निकाल लिया था T, ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लेटेंट हीट। तो बच्चों लेटेंट हीट इज नॉट हीट एनर्जी, दो चीज याद रखिएगा। लेटेंट हीट इज एनर्जी, अभी ऐसे याद कर लीजिए, हीट एनर्जी अपॉन मास। इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी दिस इज द हीट एनर्जी गिवन, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय अ बॉडी विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट ओनली शोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो दो तरह की थी बच्चों, आपको याद होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ये आगे कैलोरीमेट्री में पढ़ेंगे। तो आपको दिख रहा है कि हीट एनर्जी अपॉन मास, तो यार मास से अगर एनर्जी का डायमेंशन डिवाइड कर दोगे तो मास तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ml² T-2 अपॉन मास करोगे तो कैंसिल हो गया, तो L² T-2, ठीक है। अब एक बात आप याद रखेंगे बच्चों, एक और हीट बड़ी प्रचलित रहती है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज व्हाट। तो ऐसे शॉर्ट में याद करा दें तो लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर याद कर लेना। वैसे इसका फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको पता, थोड़ी देर पहले देखा आपने, ये चीज क्या है सर, ये लेटेंट हीट है, तो साफ साफ लिखा हुआ है लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर कर दोगे तो क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट। तो लेटेंट हीट हो गई आपकी L² T-2, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, L² T-2 θ-1, सही है। तो दो हीट ऐसी हैं
जिन पर पूरी कैलोरीमेट्री आधारित है, पूरी कैलोरीमेट्री। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड है, वैसे ही आगे पढ़ेंगे जब उसके बारे में बात आएगी तब। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इलास्टिसिटी। तो याद रखो बच्चों, इलास्टिसिटी कोई भी हो, इलास्टिसिटी कोई भी हो, तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। बल्क मॉडुलस, ये उसी को वॉल्यूम इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटा, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी उसी को कहते थे। तो बच्चों कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, इट कैन बी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों का डायमेंशन प्रेशर के जैसा होता है। ठीक है, और प्रेशर आपको याद ही रहता है ml-1 T-2। ओके, तो डायमेंशन आ गया आपका। तो उसी बल्क को, कैपिटल बी बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को वॉल्यूम इलास्टिसिटी बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशंस ऑफ कपल इज। डायमेंशन ऑफ कपल इज, तो बच्चों कोई कपल की डेफिनेशन बताएगा हमको। कपल, व्हाट इज कपल? तो अगर हम ये बोलें कपल इज द पेयर ऑफ टॉर्क, चाहो तो डेफिनेशन लिख लेना, काम आएगी। पेयर, कपल इज द पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग इन, कपल इज द पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग इन, क्या लिखा जाए, सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन। कपल इज द टॉर्क, कपल इज द पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तुम्हें को जान के ताज्जुब होगा कि हमने सुन लिया, तुमने कहा एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हमने सुन लिया। तुमने तो बोला भी, तो मन ही मन बोला, तो हमने सुन लिया एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम सुन लेते हैं, बहुत अच्छी तरह सुन लेते हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे डबल ट्रिपल 4 बार स्टार बनाओ और लिखो कि कपल इज द पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन, सेम सेम, हाँ सेम, अपोजिट नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि बच्चों को ये मिस कॉन्सेप्ट कैसे आ जाता है वो भी हम बताने जा रहे हैं तुमको, ये आगे टॉर्क में पढ़ाएंगे, आगे रोटेशनल डायनामिक्स में। फिलहाल व्हाट इज कपल? कपल इज द पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। देखो, जब आप गाड़ी चलाते हो, पहले यहाँ समझो, मैं बोर्ड पे तो बाद में समझा दें, पहले तुम आम बोलचाल की भाषा में बात को समझो। आप गाड़ी चलाते हो, ठीक, ये गाड़ी का हैंडल है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको उधर मुड़ना है, तो उधर मुड़ना है तो ये मुड़ गए, उधर मुड़ना है तो ये मुड़ गए। अब आपको उधर अगर मुड़ना है बच्चों, तो ये हाथ उधर मुड़ना है, तो ये हाथ किधर घुमाएगा? उधर घुमाएगा, उधर, और ये हाथ किधर घुमाएगा? इधर। तो कैसा, देखिए इधर ये उधर, तो देखिए अपोजिट हो गया। अपोजिट सुन तो ले, पहले इसको यूँ घुमाया, तो ये घुमा रहे हो ना, तो ये इसको किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? तो कहोगे सर ये इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर घुमा रहा है? सर ये क्लॉकवाइज। अबे सुन, देख ध्यान से, सुबह सुबह बेचारे नींद में चले जाते हैं। आपने ये फोर्स लगाया, हाँ सर लगाया, इस फोर्स ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या प्रोड्यूस किया? सर टॉर्क प्रोड्यूस किया। इसको F1 कहते हैं। टॉर्क बराबर क्या आएगा? F1 इंटू L1। किधर घुमा रहा है? सर ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आपने एक फोर्स ये लगाया L2, इससे टॉर्क कितना पैदा हुआ? F2 इंटू L2। ये किधर घुमा रहा है? तो मुंह से निकल जाता है कहीं किसे क्लॉकवाइज। भाई देखो भाई मेरे, देखो किधर घुमा रहा है, ये भी इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे हैं, ये दो टॉर्क गाड़ी चला रहे हो, तो दोनों टॉर्क का डायरेक्शन आप सेम रखते हो कि अपोजिट रखते हो? सेम रखते हो कि अपोजिट रखते हो? अरे सर हाँ, ये तो सेम ही हो गया। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, तो सेम होता है क्या भैया? हाँ, ये तो ऐसे घुमाते हैं। अबे तुम खुद सोचो यार, तुम साइकिल चलाते चलाते इतने बड़े हो गए, मोटरसाइकिल मांग रहे पिताजी से हैं, और मोटरसाइकिल चलाने को ये नहीं पता कि टॉर्क अपोजिट होता, सेम है, नहीं दिलाई जाएगी तुमको, कुछ नहीं दिलाएंगे। तो देखो ये है। अब तुमको उधर मुड़ना है, तो तुमने ये घुमाया, इसने उधर घुमाया, तो दोनों डायरेक्शन सेम है। अगर तुम सोचो कि अपोजिट होता क्या होता?
ये उधर घुमाना चाहते हैं, उधर घुमाना चाहते हैं, इधर ये इधर, ये इधर ये इधर, तो क्या होगा, लड़ गए जाके, समझ गए ना, सेम डायरेक्शन। तो दिमाग में ये मिस कॉन्सेप्ट कैसे आ जाता है अपोजिट वाला, वो इसलिए आ जाता है कि इन कपल डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाँ भैया, डायरेक्शन फोर्स इज अपोजिट, ठीक, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज सेम, टॉर्क इज सेम। तो दोनों एक ही दिशा में घुमाने की कोशिश करते हैं, एक ही दिशा में घुमाते हैं दोनों टॉर्क। तो पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, बट व्हेन कपल इज अप्लाइड, कपल इज फॉर्म, द फोर्सेज आर अपोजिट। ये उधर धक्का देता है कि इधर धक्का देता है, फोर्स अपोजिट है, टॉर्क अपोजिट नहीं है, ठीक है। ये बहुत डिटेल तुमको बताएंगे आगे जब आप पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, और फिर जब आप पढ़ेंगे बार मैग्नेट, और आप पढ़ेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां ये सब बातें आएंगी। अभी तो तुमको क्या बता दें कि क्या क्या छुपा है खजाने में, अभी तो खाली छोटी मोटी बातें हो रही हैं अनजाने में, ठीक है। अभी जो टॉपिक पे आओगे, जो तुम्हारे वर्स, जो तुम्हारे क्या नाम है, बहुत नाइटमेयर हो, कहते हैं बहुत सारे डिफिकल्ट होते नहीं क्वेश्चन, वो सारे ऐसे होंगे गायब हो जाएंगे, तुम लोग अरे ये क्या हो गया, ये फिजिक्स ही है कुछ और है, ठीक है, रीडिफाइंड हो जाएगी। और सुनते चलो और रिवाइज करते चलो, वरना पढ़ाई लिखाई तो धरा जाता है अगर आप रिवाइज ना करें। तो कपल इज द पेयर ऑफ टॉर्क एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो कपल का डायमेंशन is like torque और torque like work like energy, and it means ml square t minus 2, सिंपल, ठीक है। तो कपल को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया ताकि नेक्स्ट जब आप अगले टॉपिक पे जब आओगे रोटेशन में तो आपको ये सब चीजें पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपल्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर dp बाई dt, और dp उधर लिखना है तो dt उधर मल्टीप्लाई f इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी इक्वल टू dp को कहते हैं इम्पल्स बराबर j। तो j या इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स कहते हैं। तो बच्चों इसका डायमेंशन आएगा लीनियर मोमेंटम के जैसा। लीनियर मोमेंटम मतलब m इंटू वी, m इंटू वी मतलब m और v lt माइनस 1, m lt माइनस 1, बस। क्वेश्चन 14, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वेलोसिटी। अरे भाई मेरे आरएमएस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी हो या रिलेटिव वेलोसिटी हो या कोई स्पीड हो या वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, कुछ भी हो, सब क्या है, lt माइनस 1। क्वेश्चन 15, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम एज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी बताया था, सॉरी लीनियर मोमेंटम, जैसा ही बताया था, एम कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे कि लीनियर मोमेंटम यानी m इंटू वी, क्लियर, यानी mlt माइनस 1। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, माय मिस्टेक, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज, सॉरी वो लीनियर मोमेंटम उसका चिपक गया कि इम्पल्स का छूट नहीं रहा, ठीक। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट सेम होता है, ठीक। उधर कौन था अभी, एफ इंटू डी टी था ना, वो इम्पल्स लीनियर मोमेंटम बराबर था, दोनों आपस में चिपक गया, अलग अलग हो गए। क्वेश्चन 16, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। एक ने 16 क्वेश्चन पूछा है, हाँ भैया अच्छी बात उसने पूछा है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट, तो फिर वही आ गया, तो दोनों सेम होते हैं, उनको मालूम है। और बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। अरे भाई मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर का डायमेंशन होता है ना, और मोमेंट ऑफ फोर्स इज अनदर नेम ऑफ टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का दूसरा नाम है। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब हो गया एनर्जी का डायमेंशन या वर्क का डायमेंशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है केजी मीटर स्क्वायर यानी ml स्क्वायर, बस। तो बी ऑप्शन, इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। बाकी देखो सी में लिखा है वर्क एंड टॉर्क सेम होता है। चौथा देखो इम्पल्स एंड मोमेंटम, अभी बता रहे थे, सेम होता है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बच्चों, 17 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंपल्स इज सेम एज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। बता दो, काफी देर से यही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ए और बी का डायमेंशन कॉपी में निकलवाया था, आप देख लेंगे, उसमें बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बताया था कि एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c वगैरह वगैरह, तो इसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर आ जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, इनमें से किसका डायमेंशन सेम नहीं है। तो फिर ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना हमारे ख्याल से, हाँ क्वेश्चन सेम है। 16 और 20 हो गया सेम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, बस इनका सेम नहीं, बाकी पढ़ने की जरूरत ही क्या है जब इन दोनों सेम नहीं, बाकी सेम ही होगा, काहे को पढ़ें, ठीक कर दो। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो कोई बात नहीं, आपको एक ड्रिल दे देते हैं, आप कर लें, ना कर पाए तो फिर आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कह रहा है एनर्जी फोर्स पे एक्सेलरेशन और टाइम पे डिपेंड करती बताई गई है। तो कैसे डिपेंड करती, तो आपको करना है क्या, एफ की पावर ए मान लो, एक्सेलरेशन पावर बी मान लो, टी पावर सी मान लो। इधर एम एल टी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 लिखो, इधर के लिखो, या फोर्स क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस 2 पावर ए, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 पावर बी, और इधर टी पावर सी। इसके आगे तो कर लोगे ना मेरे भाई। इसके बाद आप ए बी सी की इक्वेशन बनाओगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी 3, सॉल्व करके रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है पक्का, में मालूम है, क्योंकि इसमें सिमिलर क्वेश्चन आप कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल की कोई भी चीज होती है उसको डायमेंशन लेस करते हैं, तो ई की पावर माइनस बी एक्स टी लिखा है, बस बी एक्स टी को इक्वल टू 1 कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पूछने की क्या जरूरत है, प्रेशर होता है, एरिया फोर्स अपॉन एरिया। 24 यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, या पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया 25 यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, आ गई हो तो तुम तैयारी छोड़ देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में वैसे ही है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है लैम्डा पे, जी पे और रो पे, तो ए बी सी पावर मान लो, ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी और आपकी रिलेशन आ जाएगी ये वाली, क्योंकि एक्चुअली आएगा ऐसा आएगा, तो इसको स्क्वायर करके दोनों तरफ लिख देना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी यहाँ करा वैसे यहाँ करना। वेलोसिटी वेवलेंथ, लेंथ होती है जी, एल टी माइनस 2 होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, करेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 डायमेंशन ऑफ फैराडे। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं, कहने सर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में से आंसर गलत दिया हुआ है। अब गलत हो सकता है, ये नहीं कि कोई गलत नहीं हो सकती कोई चीज। तो बच्चों पहले एक बताओ, सुनो इधर, ये फैराड किसकी यूनिट होती है वे, तो कुछ बता रहे सर देखिए सर, चार्ज आना चाहिए, 80 आना चाहिए, बेटा मेरे लाल, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर नहीं। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है भाई, कैपेसिटर डिवाइस होता है, उसकी क्वांटिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। सी क्या है, कैपेसिटेंस। रेजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस है आर, उसकी यूनिट होती है ओम। इंडक्टर या चोक कॉइल, ये डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है, हाफ एल स्क्वायर, उसकी क्वांटिटी कहते हैं इंडक्टेंस। फर्क है सर, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, तो हम कहते हैं कैपेसिटर की कोई यूनिट नहीं होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। ठीक, अब तुमने चार्ज क्यों कहा इसको, ये सब बच्चों हम जो अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कल से परसों से, जो बच्चे डाउट्स हैं उनको हम समराइज करके एक पूरा पैकेज दे रहे हैं, तो जिससे हमारी बात लिंक हो रही है, वो समझ जाएगा कि सर हमारे व्हाट्सएप के जवाब पे सर ने आज हमको ऑन कैमरा काफी धोया। ठीक, धोया नहीं का मतलब तुम डांट नहीं रहे, बात बता रहे। तुमने इसको चार्ज क्यों कहा मालूम है, क्योंकि तुमने इसलिए चार्ज कहा क्योंकि तुमको फैराडे याद आ रहा था। तो मेरे लाल, फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज और फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सही है, माइकल फैराडे के नाम पे लिए गए दोनों, माइकल फैराडे के सरनेम फैराडे, पूरा नाम ले लिया फैराडे, तो चार्ज। और याद रखो, फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है। और क्या रिलेशन होती है, तो ये तो आपको सबको पता ही है, आपको
केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हो, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ठीक है। और फैरेड बच्चों होती है कैपेसिटेंस की, इसको आप एफ या याद होगा माइक्रो एफ में लिखते थे। हाँ, तो ये है चार्ज की यूनिट बच्चों और ये है कैपेसिटेंस की यूनिट। ये बात ध्यान रखें, दोनों बातें अलग अलग हैं, नाम एक ही का था। तो ये आपको कॉपी में लिखवाई चुके हैं, C बराबर QV, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद ही करा चुके हैं, ठीक। तो आप कॉपी रेफर करेंगे और मिल जाएगी कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों जो है रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो नहीं है जो इसमें दिया हुआ है। तो देयर इज अ करेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। करेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा बच्चों, कह रहा रेजिस्टिविटी या इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। तो डायमेंशनली आपको हम याद कराना चाहें तो याद कर लीजिए, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस इनटू मीटर। कैसे क्या है बात में बता देंगे कि R बराबर रो L बाई ए पढ़ते थे ना, उसी से आता है रेजिस्टेंस इनटू मीटर। तो रेजिस्टेंस तो आपको याद ही करा चुके हैं हम, याद है, पावर अपॉन करंट का स्क्वायर और इसमें मीटर और मल्टीप्लाई करना है। तो लो भैया डायमेंशन याद हो गया, लेकिन कह रहा है नहीं नहीं हमें करंट के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चार्ज के फॉर्म में चाहिए। चार्ज के फॉर्म में तो आपको मालूम है कि जहां पे करंट लिखा होता है वहां लिखा होता है Q बाय टी। तो जहां Q a स्क्वायर लिखा था वहां लिख दिया Q स्क्वायर बाय ऊपर चला गया T स्क्वायर, सही है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, रो बराबर T स्क्वायर, ये ध्यान रखना रेजिस्टेंस में अपॉन में करंट का स्क्वायर आता है या चार्ज का स्क्वायर आता है, तो क्या लिखेंगे T स्क्वायर इंटू पावर क्या लिखेंगे M L स्क्वायर T माइनस 3 मीटर क्या लिखेंगे L अपॉन में क्या लिखा है Q स्क्वायर। हालांकि इसको सॉल्व में जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसमें क्योंकि करेक्शन आ गया इसलिए बता दें कि देखो भैया आपने कैसे किया कि हमें नहीं पता। देखो M L Q और ये क्या बच रहा है T माइनस 1 बच रहा है और Q माइनस 2 बच रहा है, ठीक है। और इसमें माइनस T माइनस 1 कर देना माइनस 2 की जगह पर, ठीक है, ओके गुड। 28 में करेक्शन हो गया। 29 एक ने कहा है सर 29 क्वेश्चन गलत है। अब भाई पता नहीं गलत है कि क्या है, देखो सॉल्व कर लो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देख लिया, लिख लिया, लिख लो 2 मिनट। ठीक, अब देखो क्वेश्चन 29 में बच्चे कह रहा है सर ये गलत है। अब गलत क्यों है भैया, उसका आंसर सही आ रहा है, कॉन्सेप्ट तुम लगाओ तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। तो क्वेश्चन 29 इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। क्वेश्चन ने कहा है 29, देखो क्वेश्चन ने कहा है y बराबर a साइन ओमेगा, बाहर लिखकर वो x अपॉन v माइनस k करके कुछ भी करे कैसे भी करे जो भी है, इक्वेशन क्या होती थी क्या नहीं होती, हमसे क्या मतलब, क्वेश्चन ये इक्वेशन दी है
कह रहा के का डायमेंशन बताओ, एक्स क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी क्या है लीनियर वेलोसिटी है। कह रहा के का डायमेंशन बताओ। तो यार तुमको ओमेगा से क्या लेना देना, तुम यहाँ देखो एक्स अपॉन वी में से के घट रहा है, तो अगर एक्स अपॉन वी में से के घट रहा है भाई मेरे, तो डायमेंशन दोनों क्या होगा सेम, क्योंकि हमने देखा है कि दो चीजें अगर आपस में घट रही है तभी घटती है, डायमेंशन क्या होता है सेम। तो काम खत्म, जहां x लिखा हुआ l लिख दो, जहां v लिखा हुआ lt -1 लिख दो, और आ गया k, तो कट गया k, कितना आ गया t, तो k t नहीं दिया गया, दिया गया कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही तो है। क्या प्रॉब्लम है, आ तो रहा है, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताओ, तो कॉपी में आपको लिखवा दिया है, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। क्वेश्चन 31 कर लोगे, v बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर, बहुत सिंपल था, कर लिया होगा। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, तो फिर वैसे ही है, वर्क एंड एनर्जी का तो सेम होता है, एंगल एंड स्ट्रेन डायमेंशन लेस होते हैं, रिलेटिव डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस होते हैं, यानी तीन ऊपर के सही। तो चौथा क्या लिखा हमको मतलब नहीं, हम टिक कर देंगे। चौथा क्या लिखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी, हम समझ गए थे यही गड़बड़, तो पढ़ने की भी जहमत ना करो, टिक कर दो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन 33 डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, जिसका डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन गलत हो गया है, जो ये जानना चाहता है कि सर इसका आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन 33 का आंसर बता दीजिए, ठीक, वो हमसे ऑफलाइन जब क्लास स्टार्ट हो जाए कानपुर में, वो हमसे आके पर्सनली मिलेगा जरूर, ठीक है, उसको हम देखना चाहेंगे, हमसे अगर मिले हम कुछ नहीं कहेंगे, बस उसको देखेंगे, बस गौर थोड़े देखेंगे, फिर कह देंगे जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 34 में क्या है, डायमेंशन ऑफ, एक चीज बड़ी गड़बड़ हो गई है ऑनलाइन में, समझ गए ना, तुम लोग समझ गए जो पहले पढ़े हुए हो, पहले हम लोग पढ़ते थे तो बड़े खुश रहते थे, हम भी बड़े खुश, क्लास का पता नहीं चलता था। अभी क्या है, बस टाइम काट रहे हैं। आई एम मिसिंग यू ऑल बाय माई हार्ट, बड़ा मिस कर रहा हूँ तुम लोगों को, बस यही सब चीज़ें मिस होती हैं कि पता ही नहीं चलता है क्लास कब निकल गया, मौज मस्ती में चल रहा है, सब पढ़ रहे हैं, टाइम भी उड़ता जाता था, लगता है अरे खत्म हो गया टाइम। चलो कोई बात नहीं। 34 डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन, तो कर लोगे, फोर्स बराबर x अपॉन डेंसिटी, x डिस्टेंस, डेंसिटी आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम है, तो आपका डायमेंशन कर लोगे x, तो क्या करो, x बराबर फोर्स इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लोगे, कर लो बच्चों, फोर्स इंटू डेंसिटी आ जाएगा सबका, फोर्स ml/2 और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml/3। अच्छा 35 कॉपी मिल जाएगा, इसका डायमेंशन वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। 36 ऑस्टेट इज यूनिट ऑफ, अगर कुछ आपको ना याद हो या ना पढ़ी हो तो ऑप्शन देख कर याद कर लो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी ऑप्शन। क्या होता है आगे बताएंगे चैप्टर में। 37 एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर याद रखो बच्चों, करंट इनटू टाइम, मालूम है Q बराबर 80, तो करंट इनटू टाइम इज चार्ज, करंट इनटू टाइम इज चार्ज, और चार्ज को ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, चार्ज को ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, व्हेन द इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द टू electrolytes, then the mass deposited is directly proportional to the amount of electricity passed, यानी m proportional to q, और q हटाते तो आता था zq, और q लिखते थे it, तो m बराबर zit फॉर्मूला बन जाता था। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर नेम फॉर चार्ज, ठीक है, तो समझ गए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पीयर इनटू आवर चार्ज। 38 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो बच्चों फिर वही अनदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, ओम इनटू मीटर या ओम इनटू सेंटीमीटर भी कह सकते हो। 38 39 डायमेंशन ऑफ ओम आर सेम एज ऑफ, अब देखो इसमें बच्चों दिमाग लगाया होगा, डायमेंशन ऑफ ओम आर सेम एज ऑफ, तो देखो हम तो बताएं, इसमें लिखा हुआ h अपॉन ई, दूसरा लिखा h स्क्वायर अपॉन ई, तीसरा लिखा h अपॉन ई स्क्वायर, और चौथा लिखा h स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो अगर मामला बिना झगड़े के सॉल्व करना चाहते हो, ऐसे ही
तो कोई ऐसे ही बता दे, वो लिखा पढ़ी करना, तो लिखा पढ़ी कर लो। तुमने लिखा पढ़ी कर ली होगी कई लोगों ने, हमें मालूम है। बहुत ध्यान से देखो, इसमें हिंट दिया हुआ है, कुछ भी लिखना नहीं है ऐसे। किसका डायमेंशन ओम के जैसा है? 4 ऑप्शन दे दिए, h अपॉन ई, एच स्क्वायर अपॉन ई, तीसरा h अपॉन ई स्क्वायर, चौथा h स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो लॉजिकली यार हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि भैया जो रेजिस्टेंस है वो पावर अपॉन करंट का स्क्वायर। करंट का स्क्वायर करोगे आई तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर भी आएगा, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे, रेजिस्टेंस में नीचे चार्ज का स्क्वायर है, तो यानी जब चार्ज का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का स्क्वायर ऊपर माइनस में आएगा, अभी हमने करके भी दिखाया था। तो अब लॉजिक लगाओ, पहले ऑप्शन में तो h अपॉन ई है, चार्ज का स्क्वायर है ही नहीं, तो h की जगह तुम MVR के फॉर्म में इसको रिप्लेस करोगे तो भी तुमको ई स्क्वायर तो नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में भी ई स्क्वायर नहीं है, दूसरा भी नहीं हो सकता है। चौथा देखो, चौथे में ई स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, अबे ऊपर लिख दोगे तो क्यू स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि हमें मालूम है कि रेजिस्टर में चार्ज स्क्वायर नीचे है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन टिक करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाएंगे, काहे के लिए हम सॉल्व करेंगे। बात समझ लो? ठीक। क्वेश्चन 40 देखो। ठीक है, तो समझ गए ना? हमने तो कुछ करा ही नहीं इसमें, h अपॉन ई, h अपॉन देख के बता दिया कि चार्ज स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। तो बच्चों ने 2 बातें आपको बताई थी, याद होगा, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को कहते थे परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट को कहते थे परमिटिविटी। तो ये आपके कॉपी में मिल जाएगा, आपको नोट्स देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 भी करा चुके हैं, वहां पे थोड़ा सिंबल अलग थे, यहाँ पे सिंबल अलग है, लेकिन हम इसको बता चुके हैं बच्चों की 41 में देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक वैल्यू, एक्स वाई जेड की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि हो नहीं सकती। हमने बताया था इनमें स्पेसिफिक रिलेशन है बच्चों, एक्स वाई के जैसा है और साइन में अपोजिट है। ठीक है, और एक्स एग्जैक्टली जेड के जैसा है, साइन में अपोजिट नहीं है। बस उस रिलेशन से हमने इसको चेक करा था कि 1 -1 +1, ये आंसर 2 -2 2 भी हो सकता था, 4 -4 4 भी हो सकता था, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं। हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था, क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया था, उसको देख लीजिएगा, ना देखो तो वीडियो बड़ा होगा, देख लेना। 41 क्वेश्चन 42, डायमेंशनल स्ट्रेन मालूम है, वो डायमेंशनलेस होता है एंगल की तरह। 43, डायमेंशंस ऑफ रेशियो ऑफ एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम का रेशियो करोगे मेरा भाई तो समझ गए ना, ऊपर क्या लिखोगे MVR, नीचे लिखोगे MV, क्या बचेगा? R बचेगा, कर लोगे ना, L बचेगा, केवल L। 44, अब देखो 44 कब आया? ML क्यूब T -1 Q -2 इज द डायमेंशन ऑफ, तो तुम्हें याद ही नहीं आएगा। लेकिन हमने तुम्हें इसको अभी क्या करा, क्वेश्चन 28 में तुमने क्या निकाला था? क्वेश्चन 28 में आपने निकाला था डायमेंशन रेजिस्टिविटी, क्या आया था? वही आया जो लिखा हुआ है, ML क्यूब T -1 Q -2। तो ये क्वेश्चन 44 इसलिए दिया गया है कि जो तुम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हो उन पे तुम ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, क्या आंसर आ रहा है। तो वही ऑप्शन बना के दे दिया गया कि जो आंसर निकाला है वही क्वेश्चन में दे दिया। तो ये किसका डायमेंशन है? तो जाहिर सी बात है ये है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी या पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? क्वेश्चन 45, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। अरे भैया, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन तो ए ही होगा ना, जब वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल कंप्लीट हो गया, और होपफुली आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कौन सा क्वेश्चन गलत था? कोई क्वेश्चन गलत नहीं था बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 28 में सिर्फ करेक्शन था। ठीक है, तो दैट्स ऑल। चलो अब हम आपको अगली शीट देंगे परसेंटेज एरर और वेक्टर पढ़ाने के बाद, क्योंकि अभी ज़्यादा क्या नाम है, परसेंटेज से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे जो अच्छे लेवल के बनेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देंगे वेक्टर के बाद। तो 2 टॉपिक तक थोड़ा सा और कंट्रोल फॉर्म में पढ़ते रहिए। हाँ, तो बात चल रही थी बच्चों परसेंटेज एरर की।
ठीक है। परसेंटेज एरर में हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एरर। ठीक। दूसरा ये भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एरर। इसमें हमने आपको बताया था पावर इनटू एरर कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन आपको देके चले गए थे। उसके बाद हमने देखा कई बच्चों के आंसर, तो बहुत ज़्यादातर बच्चों के आंसर सही आए हैं, 1-2 के आंसर गलत आए हैं। पता नहीं क्यों गलत करते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो आज हम तुमको उनका सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, आज भेज देंगे। पहले तो हमने सोचा शायद तुम फिर अपना ट्राई करो, जिसमें हमने तुम्हें जो सेकंड क्वेश्चन था, पहला तो सबका सही है लगभग। जिसमें हमने रेडियस दे दिया था, फिर हमने एरिया का वॉल्यूम का पूछा था, तो उसका आंसर तो 6% सबका सही आ रहा है। उसमें किसी गड़बड़ होगा तो चेक कर लेना। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन दिया था हमने, डेंसिटी का दिया था 100 ± 0.1, और ऐसे उसका दिया था वॉल्यूम का, उसमें आंसर कई लोग गलत आया। ठीक, तो आज इसको एक बार और ट्राई कर लेना बच्चों, तो फिर हम उसको फिर से तुम्हें बता देंगे क्या आंसर सही आएगा उसका। ठीक, या आज ही सोल्यूशन भेज देंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एरर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एरर कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये दोनों चीजें आपस में मिला के तुमसे पूछी जाती हैं। तो पहले एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन वाला देखो क्या है। इफ देयर इज एन if there is an error of 2% in the tension measured in a string, what is the percentage error in the velocity of a wave traveling in the string। ठीक, उस स्ट्रिंग में अगर एक वेव ट्रेवल करेगी बच्चों, तो उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। ये आपके लिए बहुत छोटा सा काम है, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ बात ही नहीं। अगर हाँ फॉर्मूला ही नहीं याद है तो फिर क्या बात है, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ, जहां पे म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, और ये मास पर यूनिट लेंथ बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब तक कहा ना जाए तब तक इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों क्या हुआ कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है √T पे, यानी डिपेंड कर रही है T की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रही है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना लिख लो, आंसर भी लिख लो। इसमें क्या बताया जाए, सॉल्व है 100%, सबका सॉल्व जवाब सही आएगा, तो सोचना ही नहीं इसमें। ठीक है, आपका आंसर सही आ जाया करे तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में हम देख लेंगे दूसरे फोन से आपके आंसर जो आते जाएं। अभी कभी आपको जो सही जवाब देना है, तो जो गर्ल्स और बॉयज़ के ग्रुप बने हुए हैं रेगुलर बैच के, उसमें आप आंसर डालते जाइए ताबड़तोड़, हम बताते जाएंगे। तो अभी जो आंसर आया है बताओ जरा कितना आया, डालो ग्रुप में।
ठीक बच्चों, ठीक है, आंसर आपका आ गया 1%। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है पावर इनटू एरर, तो हमने लिखा वेलोसिटी का परसेंटेज एरर हो जाएगा, पावर कितनी है 10 की, इसकी टेंशन की हाफ, और टेंशन में एरर कितना है 2%, तो आपका आंसर कितना आ गया 1% इज द एरर इन द वेलोसिटी ऑफ द वेव ट्रेवलिंग इन द गिवन स्प्रिंग। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों दूसरी कहानी, दूसरी कहानी क्या है, इसी बात को एक बार समराइज करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे दूसरी, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको मिलाना शुरू कर देंगे। देखो क्वेश्चन है कि इफ a quantity P depend on Q, R and S as dash। P डिपेंड कर रही है ऐसे Q स्क्वायर R क्यूब अपॉन अंडर रूट S, ये डिपेंड करता बताया गया। इफ देयर इज अ परसेंटेज एरर ऑफ 1% in Q, 2% in R and 4% in S। 1% Q में, 2% R में, 4% S में। What is the percentage error in P? तो क्या ट्राई करना चाह रहे हो? बोलो बच्चों, ट्राई करना चाह रहे हो? ट्राई करो, फटाक से ग्रुप में आंसर डालो और देखें क्या क्या आ रहा है जवाब। बोलो बेटा, प्रिया, ताबिश, ठीक है डालो, समीर, चलो भैया आंसर आ गया, देखते हैं किसका क्या जवाब आ रहा है। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे P प्रोपोर्शनल टू Q पावर 2, R की पावर 3 और S की पावर क्या लिखोगे, तो कहोगे सर -1/2। क्यों? क्योंकि रूट ऊपर आ गया ना। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जिसकी जो पावर दी गई है उसमें सिंपली पावर इनटू एरर हम लगाते चले जाएंगे। पावर इनटू एरर कितना 1 प्लस पावर इनटू एरर कितना है 2% प्लस पावर 1/2 -1/2 +1/2, तो बता चुके हैं +1/2, क्योंकि माइनस हम नहीं लेते हैं क्योंकि हम वी ऑलवेज टेक मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो पावर इनटू एरर कितना 4%। कैलकुलेशन कर लो, 2 + 6 + 2 कितना आ गया बच्चों 10%। दिस इज योर आंसर। जिनका 10% आ रहा है वेरी गुड, जिनका नहीं आया वो चेक कर ले भैया, यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, जिन लोगों का 6% आ रहा है जवाब गलत है, क्योंकि आपने माइनस लगा दिया, फिर 2 काट के आपने 6% बता दिया, बट द आंसर इज
10%, क्योंकि नेगेटिव को हम काउंट नहीं करते हैं, नेगेटिव पावर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके लिए हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक फॉर्मूला आपको बुक्स में डायरेक्टली लिखा मिलता है, उस फॉर्मूले के उसमें आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको जो जैसे बताया गया आपको वैसे ही फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द two resistances R1 and R2, two resistance R1 R2 are taken such that R1 बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक, देखना बच्चों, कैलकुलेशन हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दे रहे हैं आपको, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो चाहे कुछ भी लिखा हो, अगलम सगलम कुछ भी लिखा हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे, थोड़ा वो टाइम कम ज्यादा लग सकता है कि आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। पता चला कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाए, कैलकुलेशन उलझन में उलझे रहेगा, समझ में नहीं हुआ क्या। R2 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, दोनों 10-10 ओम के हैं, लेकिन एक में 0.2 ओम का एरर है, एक में 0.1 ओम का एरर है। पहला पार्ट, व्हाट इज द परसेंटेज एरर्स इन R1 एंड R2। R1 R2 का परसेंटेज एरर कितना है, फटाफट सॉल्व करके ग्रुप में डालो आंसर जल्दी से। गर्ल्स और एक ग्रुप में, बॉयज और दोनों ग्रुप में डालो जिसका जो आंसर आ रहा है। R1 कितना आ रहा है, R2 कितना आ रहा है, फटाफट 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए इसका आंसर। 30 सेकंड में दोनों R1 R2 का है क्या, 0.2/10 इंटू 100 और 0.1/10 इंटू 100 बस। अब इसमें अगर तुम टाइम लगा रहे हो 1-1 मिनट का, तो तुम समझो 100 को उठ रहे हो, बस हो गया। ठीक, करेक्ट, R1 R2 का परसेंटेज एरर मिल गया। अब क्या करना है, सेकंड पार्ट देखो। हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा इसका आंसर ना आया हो, लेकिन जवाब उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। जवाब कुछ ही लोग दे रहे हैं, एक्टिव लोग कम ही है समय जवाब देने वाले। R1 बराबर कितना आएगा, 0.2/10 इंटू 100। जिनका बाद में आ जाए वीडियो देखने के बाद, वो भी ग्रुप में डाल देना, देख लेंगे। ग्रुप में डालना, इंडिविजुअल ना डालना, इंडिविजुअल भी स्क्रॉल करते नीचे चले जाते, मिलते नहीं हो तुम, बहुत और दूसरे बच्चे भी है ना, तो ग्रुप में डालोगे तो ग्रुप में दिख जाएगा कौन क्या भेज रहा है ना, वरना तुम बहुत नीचे रहोगे, पता तुमको हमने देखा रात 12 बजे जाकर, ग्रुप में रहोगे सब दिख जाओगे। तो इसका डेसिमल हटाया, कितना आ गया बोलो। अरे यार ऐसे ही कर लो, तुम्हारा आसान आने लगा हमारे ऊपर धीरे धीरे। कितना आएगा, 2%। ठीक है, R2 का परसेंटेज कितना आ गया, 0.1/10 इंटू 100 कितना आ गया, 1%। तो R1 में 2% है, R2 में 1% है। फर्स्ट पार्ट ओवर। ठीक, क्लियर। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट से बच्चों थोड़ी सीरियस स्टोरी शुरू होती है। इफ द टू रेजिस्टेंसेस आर connected in series कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। then what is the percentage
error in their combination, उनके कॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज एरर आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में लगा दिए गए, तो अब सीरीज में उनमें कितना परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है तो इसको तुम करना चाहो कर लो, दे दिया तुमको 1 मिनट नहीं 40 सेकंड दे दिया, करो, करके आंसर ग्रुप में डालो फटाफट। ठीक, 40 सेकंड ओवर हो गए बच्चों। कम आंसर आए, बहुत कम आंसर आए। दौड़ डालो। बहुत ही कम लोग आंसर कर रहे हैं बेटा, ऐसा क्यों है? बहुत ही कम लोग आंसर कर रहे हैं, है ना? सॉल्व नहीं कर रहे, खाली बैठ के वीडियो देख रहे हो। चलो करो करो, हो गया, टाइम अप हो गया। ठीक, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपको मालूम है सीरीज को RS लिख दें, R1 प्लस R2 होता है। तो ये तो सर वही आ गया एडिशन वाला एरर, और क्या है ना? आपको सीरीज पता है, एज इन सीरीज, जैसा कि आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस आर एडेड डायरेक्टली, है ना? पैरेलल में अपॉन अपॉन करके जोड़ते हैं, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो क्या करोगे, 10 और 10 यानी जो एरर फ्री वैल्यूज हैं पहले उनको आप जोड़ोगे, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। प्लस माइनस एरर्स का क्या किया जाए, एरर्स का, वे एरर्स को भी जोड़ देते हैं, तो 0.3 ओम। लेकिन क्वेश्चन ने क्या तुमसे पूछा है कि रेजिस्टेंस का रिजल्ट कैसा दिखेगा? नहीं, उसने पूछा है परसेंटेज एरर इन देयर कॉम्बिनेशन। तो कुछ ने आंसर केवल भेजा 0.3। अरे 0.3 तो उसकी वैल्यू है बच्चे, परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज भी तो निकालोगे। 0.3 ठीक है, 0.3 ओम का एरर है, 0.3 ओम का एरर है। जिन्होंने 0.3 ओम भेजा है उनको बता रहा हूं। लेकिन आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कितने में कितना, कितने में कितना, क्या लिखोगे? 20 ओम में 0.3, 20 ओम में 0.3, तो परसेंटेज हो गया कि सीरीज का परसेंटेज एरर हो गया 0.3 अपॉन 20। ठीक, ये क्या है, ये सब फ्रैक्शन है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज। तो सीरीज का परसेंटेज एरर आ गया कितने में कितना, 0.3 आउट ऑफ 20, 20 पंचे 100, और ये आएगा 1.5% इज द एरर इन देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों एरर कितना है, 1.5% का एरर है। ठीक है, ओके। थर्ड एंड लास्ट पार्ट, अब थर्ड एंड लास्ट पार्ट में बच्चों यही वो पार्ट जहां फॉर्मूला बताया जाएगा। डायरेक्टली हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आप जो कुछ भी जितना आपको अब तक बताया गया और जितना आप जानते हैं उसी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द
what is the percentage error, what is the percentage error if the two resistances are connected in parallel। ठीक, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना परसेंट एरर आएगा। ठीक है, तो अब यहां से स्टोरी कैसी आती, देखिए ऐसे आती है। एज वी नो इन पैरेलल 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जिसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे कि r बराबर पैरेलल में r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक, अब बच्चों आपको मालूम है, आपने पहले पार्ट में निकाला था कि r1 का परसेंटेज एरर है 2%, R2 का परसेंटेज एरर है 1%, और थोड़ी देर पहले आपने निकाला सीरीज का परसेंटेज एरर है 1.5%। आपको इतना डाटा इससे पहले वाले पार्ट्स में आपने निकाल लिया है, इतना डाटा आपको पता है। R1 में 2% का, R2 में 1% का एरर है। ये बात हमें कैसे पता चली, ये इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे जो उस पर निकाल लिया। सीरीज में अभी हमने निकाला था कि 20 प्लस माइनस 0.3 ओम है, तो 0.3 ओम तो उसकी वैल्यू है, परसेंट एरर कितना निकल गया 1.5%। अब हम ये पुरानी बातें आपको क्यों याद दिला रहे हैं, उसका रीजन ये है बच्चों, ध्यान से देखो कि ये तो लिखा है R1, ये क्या लिखा है, ये R2 लिखा है, साफ साफ दिख रहा है R2 लिखा है। देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को, हो भी रही होगी तो थोड़ा जूम भी कर सकते हो, हल्का जूम कर देख सकते हो, लेकिन इतना काफी है हमारे ख्याल से, साफ साफ दिख रहा है हमारे ख्याल से, बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ बच्चों, ये जो नीचे लिखा है ये क्या है सर, ये R1 प्लस R2 नहीं, क्या क्या इसको RS कह सकते हो? हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि सीरीज में दोनों ऐसे तो जुड़ते हैं, हाँ जुड़ते हैं। तो जो पैरेलल का जो रिजल्ट है, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन RS, क्या ऐसे लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो RS ही है। तो क्या इसको बच्चों R1 R2 और RS की पावर -1, भाई इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों ये पैरेलल का जो परसेंटेज एरर है, जो पैरेलल की जो परसेंट एरर की कैलकुलेशन है, उस वो बिल्कुल वैसी नहीं जैसे इससे पहले तुमने किया था। इसमें तुमने किया था PQRS वाला क्वेश्चन की P डिपेंड करता है Q पे, R पे, S पे, है ना? Q की कुछ पावर, R की कुछ पावर, S की पावर 1/2। ठीक, फिर पावर इंटू एरर, पावर इंटू, तीन लोगों की पावर इंटू एरर, पावर इंटू एरर, पावर इंटू एरर करके जोड़ते चले गए थे तीन लोगों का। वैसे यहाँ पर पैरेलल में, पैरेलल का जो जो डिपेंडेंसी आ रही किस पे आ रही, R1 की पावर 1, R2 की पावर 1, RS की पावर -1। क्या R1 का परसेंटेज एरर हमको मालूम है? हाँ सर मालूम है, कितना है 2%। क्या R2 का मालूम है? मालूम है, कितना है 1%। क्या RS का मालूम? हाँ सर निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, 1.5%। तो भैया जब हमें तीनों के परसेंटेज एरर अलग अलग मालूम है, तो पैरेलल का परसेंटेज एरर तो यूं यूं निकल आएगा, कैसे? पावर इंटू एरर, 1 इंटू 2 प्लस पावर इंटू एरर 1 इंटू 1, प्लस की माइनस, प्लस प्लस माइनस काउंट नहीं करते, तो पावर इंटू एरर कितना 1.5। ठीक, यस। क्या होएगा बोलो, क्या आएगा आंसर? आरपी बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1.5, सही है? कितना हो गया? 3 और 1.5, 3 और 1.5 4.5, यानी कितना आ गया? 4.5% इज द आंसर। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों कितना परसेंट एरर है? 4.5% एरर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, लिखो। और अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट,
चौथा पार्ट। और अब हम आपको याद दिलाएंगे कुछ पुरानी पहले दिन की बात याद दिलाएंगे, तब आप उसका चौथा पार्ट बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब आता है बच्चों उसका चौथा और आखिरी पार्ट। चौथा और आखिरी पार्ट, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। देखो क्या क्या रहा। The parallel resistance, the equivalent resistance in parallel combination can be represented as, जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आएगा बच्चों उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन देगा, लेकिन थोड़ा तुम ट्राई कर लो कि क्या आएगा। नहीं कर पाओ तो फिर ऑप्शन देंगे। फर्स्ट स्टेप पे तो तुम इसका आंसर निकाल के कैसा दिखेगा वो हमको तुम मैसेज कर दो ग्रुप में, फिर देखते हैं तुमने क्या जवाब दिया और आ क्या रहा था। ठीक, तो पैरेलल का रिजल्ट कैसा दिखेगा, तो 4 ऑप्शन ऐसे दे रहा। पहला, पैरेलल की वैल्यू आएगी 5 प्लस माइनस 4.5 ओम। दूसरा कह रहा पैरेलल का रिजल्ट आएगा 5 प्लस माइनस 0.3 ओम। तीसरा कह रहा पैरेलल का रिजल्ट आएगा 5 प्लस माइनस 0.225 ओम। चौथा कह रहा है पैरेलल का रिजल्ट आएगा 5 प्लस माइनस 0.321 ओम। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो अगर आपके पास पूरी नॉलेज और ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका रिजल्ट आंसर आएगा। आया हुआ बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आता हुआ नहीं आएगा। देखो इधर ध्यान से कि भाई देखो, और R1 क्या लिखा था, R1 लिखा था 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, करेक्ट। R2 क्या लिखा था 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऊपर के 3 पार्ट्स में जो आप कर चुके हैं उसमें आपने R1 का परसेंटेज एरर निकाला कितना, 2%। R2 का परसेंटेज एरर निकाला कितना, 1%।
सीरीज का परसेंटेज एरर निकाला कितना, 1.5%। पैरेलल का परसेंटेज निकाला कितना, 4.5%। ये सब आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक, ओके, दिख रहा है 4.5%, ये बी ऑप्शन, ठीक है, ये आप निकाल चुके हैं अब तक। पहला पार्ट बताएं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चों। देखो अब तक के जो हमने पार्ट करे हैं, अब तक के जो हमने क्वेश्चन करे हैं, उसमें हम क्या निकाल चुके हैं, R1 2%, R2 1%, सीरीज 1.5% और पैरेलल 4.5%। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इतना निकाल चुके हैं। अब कह रहे हैं कि पैरेलल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 ऑप्शन दे दिए आपके सामने, 5 ± 4.5, 5 ± 0.3, 5 ± 0.225, 5 ± 0.321, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से बच्चों की, पहले तो आप ये समझो कि R1 R2 थे क्या। R1 R2 वैल्यू थी 10 ± 0.2, R2 था 10 ± 0.1। पैरेलल में क्या होगा बच्चों, पैरेलल में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं। सीरीज में जो एरर फ्री वैल्यूज होती थी उनको जोड़ देते थे, 10 और 10 20। पैरेलल में क्या करोगे, पैरेलल में क्योंकि R1 + R2 नहीं होता है, ये होता है R1 R2 R1 + R2, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो ऊपर लिखा है 100, नीचे लिखा है 20, 100/20 5 ओम। तो यानी ये जो 5 ओम आया है ये है इनकी एरर फ्री वैल्यू, एरर फ्री वैल्यू। तो अब आपको मालूम है क्या कि जो 5 ओम है पैरेलल, ये जो 5 ओम पैरेलल रिजल्ट आया है, इसमें कितना परसेंट एरर है आपको मालूम है? ये तो हाँ से मालूम है, पैरेलल में 4.5% का एरर है, पैरेलल में 4.5% का एरर है, ठीक। अब अगर आपसे कोई कह दे, पहला ऑप्शन क्या है, 5 ± 4.5, पहला ऑप्शन। अगर आपसे कोई कह दे कि सुनो बेटा इधर आओ, तुमको हाँ, ये जो तुमको जो 200 रुपए दिए जा रहे हैं ना, इसमें 5% अभी अभी तुमसे वापस ले जाएंगे, एज अ टैक्स ले लिए जाएंगे। तुमको तो क्या मुझको 200 रुपए नहीं मिलेंगे? तो कह रहे 200 रुपए में से 5% जो है तुमसे वापस ले लिया जाएगा। तो कितना ले लिया जाएगा बाबूजी, कितना ले जाएगा? अनपढ़ हो गया, कितना ले लिया जाएगा? निकाल लो, 5% ऑफ 200 रुपए निकाल लो। तो ये क्या आ गया, परसेंट से वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट आया, हाँ आया। तो 5% में 5/100 इंटू 200, याद है परसेंट मतलब 100, 1/100 इंटू कितना आ गया, 10 रुपए तुम्हारे कट जाएंगे। कितना मिलेगा, 190 रुपए मिलेगा। अगर कोई तुमसे कह दे कि भाई सुनो, पैरेलल में जो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है जो 5 ओम है, इट हैज एन एरर ऑफ 4.5%। तो एरर कितना है, जो एरर इसमें होगा वो यहां लिखा जाएगा, जो एरर इसमें होगा वो एरर की वैल्यू यहां लिखी जाएगी। तो फिर आपका काम क्या है, आप निकालने जा रहे हो 4.5% ऑफ 5 ओम कितना होगा, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, 4.5% ऑफ 5 ओम कैसे कैलकुलेट होगा, देखो 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.225 ओम। ये क्या है, ये परसेंटेज है, और ये 4.5% वैल्यू में कन्वर्ट किया तो कितना है, 0.225 ओम आया। यानी कि 5 ओम में 5 ओम में 0.225 ओम की एरर है, 0.225 ओम का एरर है। आपको तुमसे पूछे कितना परसेंट एरर है, अबे तो क्या करोगे, 0.225 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 कर लो, 4.5 आ जाएगा। तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये आपका आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। तो
तो इस तरह से लास्ट में जो स्टेप हमने आपको सिखाया वो क्या दिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू फ्रॉम द परसेंटेज। ठीक है, होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी कोई बात नहीं, हम आपको एक बार इसकी रीकैप करा देते हैं, समरी करा देते हैं। समरी कराने के बाद फिर आपको एक इसका होमवर्क दे देते हैं, और उस होमवर्क को आप तुरंत कर लें। और बायो क्लास से पहले हमको जो है इंडिविजुअल ना भेजना बेटा, ग्रुप में भेज देना। तो ग्रुप में क्या होगा, तुमको अपना आंसर भी दिख जाएगा, दूसरों का भी दिख जाएगा, और हमको सारे दिख जाएंगे, तो कंपेयर हो जाएगा तुम्हारा गलत है कि सही है। ठीक है, तो ग्रुप इज मच बेटर। ग्रुप बने हुए हैं, है ना, ओमेगा रेगुलर गर्ल्स का अलग बना हुआ है, बॉयज का अलग बना हुआ है, तो जिसमें भी आप जुड़े हुए हैं उसमें भेज दीजिए। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम ग्रुप एडमिन हुए तो देखेंगे ग्रुप एडमिन हमको बनाया कि नहीं बनाया गुप्ता जी ने। ठीक है, और देखें क्वेश्चन को एक बार रिकैप कर लें। रिकैप करो, क्या हुआ, R1 दिया था 10 प्लस माइनस 0.2, R2 दिया था 10 प्लस माइनस 0.1। ये 10 10 क्या है, ये इनकी एरर फ्री वैल्यू है। अगर ये दोनों ना होते, एरर ना होते, तो 10 ओम के दो रेजिस्टेंस का था, तो मल्टीप्लाई करके 5 ओम आ जाता। अगर ये एरर फ्री होते तो सीरीज में 20 आता, पैरेलल में 5 ओम आता। इतना सिंपल। लेकिन ये एरर फ्री नहीं है, इसके अंदर 0.2 ओम का एरर है, इसके अंदर 0.1 ओम का एरर है। तो पहला पार्ट पूछा कि इसके अंदर कितना परसेंट एरर है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है, कितने में कितना करके निकाल लेते हैं। 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 किया तो आंसर आ गया था 2%, और R2 वो किया तो आ गया था आंसर वैसे 0.1 बाय 10 इंटू 100 किया था तो आ गया था 1%। ठीक, सीरीज में इनका परसेंट एरर क्या था, ये तीसरा पार्ट पूछा गया था ना, दूसरा पार्ट। सीरीज में एरर फ्री वैल्यू 10 और 10 20 हो गया, प्लस जोड़ने में डायरेक्ट पावर्स दो डायरेक्ट एरर्स जुड़ जाते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया था आंसर 1.5%। ठीक, तीसरा पार्ट था पैरेलल। तो पैरेलल में परसेंटेज एरर पूछा गया, तो भैया पैरेलल को ऐसे लिखा जाएगा कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको तो हमने ऐसे देखा कि ये तो लिखा हुआ R1 R2 अपॉन RS लिखा है, हाँ ये तो लिखा है, तो क्या सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कौन रोक रहा है। ठीक, अब तुम्हें R1 का परसेंट एरर पता है 2%, इसका पता है 1%, इसका पता है 1.5%, तो क्या लगाओगे, पावर इंटू एरर लगाते चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जब पैरेलल का पावर परसेंटेज निकाला तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 करा तो 4.5% आया पैरेलल का एरर। यहां तक सबको समझ में आया, बहुत अच्छा। चौथे पार्ट है वो मालूम है कुछ लोगों का मुंह एकदम जो है करेली ऐसा हो गया होगा, इसलिए उनको बता रहे दोबारा कि भाई पैरेलल में अगर एरर मतलब एरर फ्री होता तो कहते हैं कि एज इन पैरेलल एरर फ्री वैल्यू क्या है, 10 और 10 के दो, पैरेलल कितना था 5 ओम। बट हमें पता है फ्रॉम पार्ट 3 पैरेलल हैज आरपी हैज एन एरर ऑफ 4.5%। तो बच्चों 4.5% 5 ओम का कितना हुआ, यानी कितनी वैल्यू हुई। तो यहां पे जो लाइन हम लिख रहे हैं हम आपको पहले ही सेल परचेज पॉपुलेशन पानी लीकेज सब यही सब करवा रहे थे। तो 4.5 बाय 100 इंटू 5 करोगे तो आएगा 0.225 ओम परसेंट से वैल्यू प्राप्त करती। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप इसको लिखोगे कि पैरेलल की जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू along with the value along with the error in it को एक साथ आप ऐसे लिखोगे।
5 ओम और उसके अंदर वैल्यू कितनी है 0.225 ओम का एरर है, उसका 4.5% का एरर है, लेकिन उसकी 4.5% की वैल्यू कितनी आ रही है 0.225 ओम की वैल्यू आ रही है। ये तो हमने आपको समझाया, सिखाया और लिखवाया। ठीक बात, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको ग्रुप में भेजना है बायो क्लास से पहले। ठीक है, और अभी आपने जो कुछ पढ़ा था कॉपी पे लिखा उसको रेफर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, इफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 are taken such that C1 बराबर 3 प्लस माइनस 3, मतलब कैलकुलेशन अच्छी नहीं आती, 4 प्लस माइनस 0.1, 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, एंड C2 बराबर 5 प्लस माइनस 0.4 ओम, ओ सॉरी माइक्रोफैरेड। कैलकुलेशन सही कर दो, बहुत ज्यादा गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी तो तुम्हें सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो C1 ले लो 10 प्लस माइनस 0.5 माइक्रोफैरेड, C2 ले लो 20 प्लस माइनस 0.5 माइक्रोफैरेड। हम जानबूझ के ऐसा करना चाह रहे हैं, पहले वाले में हमने आपको वैल्यू सेम दी थी और एरर अलग अलग थे, इस बार हमने वैल्यू अलग कर दी और एरर सेम दे रहे हैं। देन फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज एरर इन C1 एंड C2 बताओ। सेकेंड पार्ट, परसेंटेज एरर इन देयर पैरेलल, पहले पैरेलल पूछ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ। तीसरा, परसेंटेज एरर इन देयर सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ। चौथा पार्ट, हाउ यू विल represent their series combination, उनके सीरीज कॉम्बिनेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। अभी आप इसको क्लास के बाद बायो से पहले यानी 11:55 तक आप इसको हमको व्हाट्सएप करेंगे। कहाँ पे? ग्रुप में। ठीक है, 12 बजे नहीं 11:55 तक आप इसको हमें ग्रुप में व्हाट्सएप करेंगे। इससे ज़्यादा टाइम लेने का मतलब है कि आप स्लो चल रहे हैं, और स्लो चलने वाले लोग रेस में पीछे रह जाते हैं और हमें रेस जीतनी है हर हालत में। ठीक है, तो मेक योर माइंड, यू सेट योर माइंड और गिवन टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल बच्चों हम एरर की और बात करेंगे, आखिरी छोटी छोटी बातें इधर उधर की। कल क्या फ्राइडे, और कल हम बताएंगे आपको पहले 10 से 15 मिनट या चलो मान लो 20 मिनट या मान लो आधे घंटे में, आधा घंटा चलो मान लेते हैं, क्वेश्चन भी करा देंगे, वर्नियर और स्क्रू गेज बताएंगे। ठीक, और उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं कल ही वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर की स्टार्टिंग मिस मत करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।